हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो आज इतिहास के क्लास के अंतर्गत अध्याय 2 सिंधु घाटी की सभ्यता के संबंध में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। यह बहुत सारे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। पुरातात्विक स्थल संघोल स्थित है, तो यह पंजाब में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यप उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा है, उस काल में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन से कथन सही हैं? तो इसका जो सही हो जाएगा वो है आपका सी हो जाएगा। पहला और दूसरा जिसमें है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ऐसा नहीं है। वह देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वह युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनिए। तो इसमें जो सही कथन है वह देवियों एवं देवताओं दोनों की पूजा करते थे। जो कथन बी दिया हुआ है केवल 2, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ये इसमें कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा। हमारे हिसाब से तो ये घोड़े का भी मिलता है, गाय का, इसमें शेर का नहीं मिलता था। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए। बैल, हाथी, गैंडा। उपरोक्त में से किन पशुओं की आकृति मुद्राओं पर पाई जाती थी? तो इसमें डी 1, 2 और 3 जो है, मतलब बैल की भी पाई जाती, हाथी, गैंडा, यह तीनों की पाई जाती थी, अर्थात ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? बी, जो ऑप्शन बी दिया हुआ है सिर्फ 5 यानी शेर, जिसमें है बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? तो यह डी एक श्रृंग पशु है। सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था ईरान, अफगानिस्तान, रोम, राजस्थान। तो कहाँ होता था? जो डी है 1, 2 और चौथा, यानी ईरान में भी होता था, अफगानिस्तान में और राजस्थान में। जो रोम है वहाँ पर नहीं होता था, इसलिए आपका डी आंसर सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई। हड़प्पा सभ्यता सर्व प्राचीन सभ्यता है। हड़प्पा सैंधव सभ्यता की मूल स्थली है, या हड़प्पा सभ्यता से सैंधवकालीन विशेष जानकारी प्राप्त हुई है। तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी सबसे पहले, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया है? तो सर्वप्रथम मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से निर्धारित किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन सी चीज़ें पाई गई हैं? तो अन्नागार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? तो यह बी आर्यों का आक्रमण हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणन भार के हैं? तो सी 16 गुणज भार के हैं।
सिंधु सभ्यता संबंधित है तो सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो यह जो है वो बी, हड़प्पा जो स्थान है वह अब पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई, क्या पाई गई? नगरों के अवशेष पाए गए। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? तो यह आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो इसमें जो आपका भिन्न हो जाएगा, उपयुक्त जो सभी हैं यह सारे हो जाएंगे। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो असत्य है वह लोग लोहे से परिचित थे। तो यहाँ पर लोग लोहे से परिचित नहीं थे, इसलिए ऑप्शन डी जो है वह असत्य हो जाएगा। उस समय नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, यह सारे सत्य हैं, लेकिन लोग लोहे से परिचित थे, यह हमारा असत्य कथन हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबद्ध नहीं है? दधेरी, हुलास, मांडा या बुर्जहोम? तो जो मांडा है बुर्जहोम जो है वह पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबद्ध नहीं है। बाकी दधेरी, हुलास, मांडा यह सारे संबद्ध हैं। पुरातात्विक साक्ष्य से निकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। तो किससे? इराक से संबंध थे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो यह अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए या अपने उद्योगों के लिए नीचे दिए गए कूट में से सही का पता लगा करके आपको आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो जो पाटलिपुत्र है वह सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो यह बैल हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? तो घोड़ा पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता, बाकी बैल, हाथी, भेड़ इन सभी का मिल जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई थी? तो यह शेल खड़ी से निर्मित की गई थी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो यह मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह ईरान क्षेत्र से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, ताम्र सिक्के का प्रयोग करते थे, किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे या दास प्रथा अपनाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नीचे दो वाक्यांश दिए हैं। पहला है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। इसका जो कारण है आर, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? आप लोगों को बताना है। तो जो बी ऑप्शन है आपका बी, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु जो आर है
वह सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला देखते हैं, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? तो यह अन्नानगार थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में बृहत स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थीं। तो उत्तरी पार्श्व में थी, दक्षिणी पार्श्व में थी, पूर्वी पार्श्व में थी या फिर पश्चिमी पार्श्व में नीचे कूट से सही आंसर आपको देना है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, 1 एवं 2 मतलब उत्तरी और दक्षिणी पार्श्व में थी। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो डी मोहनजोदड़ो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो सी स्नानागार का फर्श पकी हुई ईंटों का बना था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर पर देवता किन पशुओं से घिरा था? तो डी चीता, गैड़ा, भैंसा तथा हाथी से घिरा था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्न में कौन अंकित नहीं था? तो डी बैल अंकित नहीं था। अगला है, निम्न स्थानों में किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो डी यानी मोहनजोदड़ो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले गए हैं। यह आपके यूपीपीसीएस प्री ऑब्जेक्टिव टाइप के हिस्ट्री क्वेश्चन पूछे गए थे। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो यह सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो स्थित है तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? तो देसलपुर, धौलावीरा, लोथल, रोजदी कौन सा है? तो यह ए 1 और 2 यानी देसलपुर और धौलावीरा यह दोनों जो है कच्छ प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई? तो किसमें? मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर शी यानी लोथल को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो बी लोथल एक हड़प्पा का बंदरगाह है। किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो लोथल से प्राप्त हुआ है। अगर आपको यह क्वेश्चन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो यह लोथल भारत में स्थित है। नेक्स्ट है, लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था। तो कहाँ से? भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो यह लोथल से प्राप्त हुआ है। किस हड़प्पीय स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो लोथल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? तो बी जो है भोगवा गोदी क्षेत्र एक नहर द्वारा जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, मृपटिका का उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? तो यह लोथल से प्राप्त हुई है। हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो चावल के प्रमाण लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात उत्तर प्रदेश में है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है? तो कहाँ? लोथल से मिला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की 2 नवीनतम खोजों का निर्धारण कीजिए। तो कुंतासी, धौलावीरा, रोपड़ और चौथा है मांडा। तो ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ये कूट के माध्यम से देखना है तो ए मतलब 1 और 2 यानी कुंतासी और धौलावीरा यह दोनों नवीनतम खोजें हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है।
तो लोथल जो है वह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? यह आपके बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ पीसीएस में, यूपी आरओ एआरओ, यूपी पीसीएस मेंस में जीएस में पूछा गया, यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया और बीपीएससी। यह कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो यह क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों से विभाजित है? तो डी जो धौलावीरा है वह 3 भागों में विभाजित है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो बी धौलावीरा से मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन पाक हड़प्पा यानी प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? तो जो ए कालीबंगा है वह प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, तो यह कालीबंगा में की गई थी। कालीबंगा स्थित है, तो यह राजस्थान में स्थित है। पाक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह कूट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको देखना है। बनवाली, कालीबंगा, रोजदी, रंगपुर। बताइए आप लोग, सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 2 से, मतलब बनवाली और कालीबंगा से सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हुए हैं। अगला है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधक के लिए जाना जाता है? तो डी धौलावीरा जल प्रबंधक के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में किस पुरातात्विक स्थल में जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य बी यानी कालीबंगा से प्राप्त होता है। अगला है, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पुरा स्थल है जहां दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? तो सी यानी कालीबंगा दोनों तरफ से घिरे हुए हैं। हड़प्पीय स्थलों को खुदाइयों में ऊँट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो यह कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। इनमें से कहाँ विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंडों की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है? तो यह कालीबंगा से पता चलता है। निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं? तो यह कालीबंगन से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। अगला है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है? तो हरियाणा में जो स्थित है वह आपके बनावली और राखीगढ़ स्थित है, अर्थात ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्निवेदी से सिद्ध होती है? तो सी कालीबंगा से खोजी गई है। हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ था, तो यह सी दैमाबाद से प्राप्त हुआ था। अगला है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है? तो यह डी राखीगढ़ है। नेक्स्ट, हड़प्पा के काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी, तो दैमाबाद से तांबे के रथ की खोज हुई थी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन था? तो यह आंसर डी यानी दैमाबाद था। निम्नलिखित में से किन हड़प्पाई स्थलों पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो डी सूरकोटगा और कालीबंगा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो बी कोटदा से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पाया जाता है? तो सुरकोटदा स्थल जो है गुजरात में पाया जाता है। पाया जाता नहीं है, मतलब पाया गया है, वहीं से मिला है। किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था? तो सुरकोटदा को था। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको जोड़ा सही नहीं है वही आपको बताना है। EJ H मैके सुमेर से लोगों को पलायन सही है।
मोर्टिमर व्हीलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवचन, यह भी सही है। अमलानंदा घोष जो है हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, यह भी सही है। एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया से प्रेरणा ली है, यही आपका सही नहीं है, इसलिए यह राइट हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सुतगंडोर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह दशक नदी के तट पर स्थित है। अगला है, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। चन्हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? तो बी J.H. मैके ने किया था। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? तो ए रखालदास बनर्जी थे। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? तो बी सर मार्टिमर व्हीलर ने माना था। सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन से हैं? तो वह रखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो डी V.A. स्मिथ नहीं थे। बाकी R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित, M.S. वत्स ये सारे थे। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था वह कौन था? बी सर जॉन मार्शल था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? तो सर जॉन मार्शल थे। अगला है, सूची 1 प्राचीन स्थल को सूची 2 पुरातत्वीय खोज के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब देखते हैं सूची 1 यानी प्राचीन स्थल और पुरातत्वीय स्थल। लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, बनवाली। पुरातत्वीय खोज कौन कौन सा है? जुता हुआ खेत, गोदीबाड़ा, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिक्रिया, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका सी हो जाएगा। अब आपको मिलाना है, मतलब जो ए है वह लोथल गोदीबाड़ा हो जाएगा, कालीबंगा जुता हुआ खेत हो जाएगा, धौलावीरा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कूट हो जाएगा, तथा जो बनवाली है वह तीसरा पक्की गोदी की मिट्टी हुई हल्की प्रतिकृति हो जाएगी। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया था? तो किसने किया था? चार्ल्स मैसन ने किया था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें भी सूची 1 और सूची 2 में से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और नदी जिस पर अवस्थित है। तो यह ए हो जाएगा आपका। BCD ABCD, ठीक है। मतलब जो ए है वह बी यानी घग्गर हो जाएगा, बी जो है वह सी यानी रावी पर आ जाएगा, लोथल जो है वह हाँ लोथल जो है चौथा आपका, चौथा ये है आपका रोपड़ सतलज हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका ए हो जाएगा। आपको अपने हिसाब से मिला लेना इसमें दिया हुआ ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट हड़प्पा बस्तियाँ, सूची सेकंड नदियाँ। जो सूची फर्स्ट है मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीबंगा और हड़प्पा हैं, तथा जो नदियाँ वह सिंधु, घग्गर, सतलज और रावी नदियाँ हैं। तो इसमें आपका ए आंसर सही हो जाएगा। मतलब जो मोहनजोदड़ो हैं वो सिंधु हो जाएगा और
जो तीसरा है, मतलब जो बी है वह सतलज हो जाएगा, और जो सी है वह दूसरे यानी घग्गर पर हो जाएगा, और जो चौथा यानी हड़प्पा है वह रावी नदी हो जाएगा। इसमें देखना हड़प्पा स्थल और आधुनिक नाम कौन कौन से किसके, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब ए बी सी डी, मतलब यही आपका सही है। मतलब धौलावीरा, सौराष्ट्र, राखीगढ़, हिसार, भीलवाड़ा, कादर टापूद्वीप और भोगो हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट हड़प्पीय स्थल और सूची सेकंड स्थिति कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, 3 4 1 2। मतलब जो ए है वह 3 पर आ जाएगा, यानी मांडा जो है वह जम्मू कश्मीर, और दूसरा जो है वह चौथा आ जाएगा, दाइमाबाद जो है महाराष्ट्र हो जाएगा, और जो तीसरा है कालीबंगा वह पहला यानी राजस्थान हो जाएगा, और जो राखीगढ़ है वह हरियाणा हो जाएगा। ऐसे आपको मिलान कर लेना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलाना है, तो यह है ऑप्शन डी आपका सही हो रहा है, 1 2 4 3। मतलब पहला जो है ए का हड़प्पा कर्मचारियों के निवास लोथल गोदी हो जाएगा, सी कालीबंगा जुता हुआ खेत हो जाएगा, तथा मोहनजोदड़ो नर्तकी की आकृति हो जाएगी। ऐसे आपको मिला लेना है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो जो हड़प्पा है दयाराम शाहनी बिल्कुल सही, लोथल SR राव, शुरकोटदा JP जोशी, धौलावीरा BK थापड़, यही आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो जो डी राखीगढ़ है वह राजस्थान में स्थित नहीं है, यही आपका सही सुमेलित नहीं होगा। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, डी टाइप के को मिलान करना है। जैसे पहले का 1 यानी हड़प्पा शवादान आर 13 हो जाएगा, बी का गोदी हो जाएगा, लोथल का जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो का नर्तकी की मूर्ति हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असंगत संयुक्त युग्म को चिन्हित कीजिए। हड़प्पा अन्नानागार, मोहनजोदड़ो और विशाल स्नानागार, धौलावीर और एक गढ़ी क्षेत्र, लोथल और गोदीवाड़ा। तो यह जो है आपका सी आपका जो है असंगत है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा या फिर रोपड़ पंजाब। तो कालीबंगा जो है हरियाणा का क्षेत्र नहीं है, ही सुमेलित नहीं है। किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है, तो ए बनवाली से पक्की मिट्टी का हल मिला हुआ है। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है इसमें, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मतलब पहले का जो है यानी मोहनजोदड़ो जो है वह लोथल पट्टेदार जल निकास हो जाएगा, तथा जो बी है लोथल वह पहले का यानी युग्म सावधान हो जाएगा, तथा जो सी है बनवाली वह चौथे पर आ जाएगा, हल्की पक्की मिट्टी की प्रतिकीर्ति, तथा जो डी है वह तीसरा मतलब खांचे जुता हुआ खेत के अंतर्गत आ जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तथा उसको उपयोग में लाते थे। हड़प्पा के निवासियों को तांबा व कांस्य का कोई ज्ञान नहीं था। मानक हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी होती थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो यह ए केवल बी केवल एक सही है।
मतलब हड़प्पा के निवासी केवल कपास उगाते थे तथा उसको उपयोग करते थे। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो यह डी बनवाली हो जाएगा। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह सी यानी सौराष्ट्र थी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट हड़प्पा संस्कृति के संभव स्रोत स्थानों से प्राप्त वस्तुएं हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा। ए का दूसरा हो जाएगा, मतलब तांबा जो है वह राजस्थान हो जाएगा। बी का तीसरा हो जाएगा, यानी शंख जो है वह कच्छ हो जाएगा। और सी का चौथा हो जाएगा, यानी लर्जवर्द जो अफगानिस्तान हो जाएगा। तथा डी जो है वह फर्स्ट हो जाएगा, यानी स्वर्ण दक्कन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोट कलाकृतियों में निरूपण है? तो ए जो है गाय हो जाएगा। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित किया हुआ है? तो सी रंगपुर से है। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट या धार्मिक ग्रंथ? तो बी पुरातत्व संबंधी खुदाई हो जाएगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो यह हड़प्पा संस्कृति से इसके प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी, तो मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित शवाधान जो है अंत्येष्टि प्रथा थी। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक केंद्र निम्नांकित के किनारे प्राप्त हुआ था? तो घग्गर हाकरा के किनारे प्राप्त हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो यह बदख्शां से प्राप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों की किलेबंदी किस काल की है? तो यह प्राक हड़प्पा काल की है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो का ह्रास कब से शुरू हुआ था? तो यह भी 2000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया था? तो सी चिकोटी पद्धति के द्वारा किया गया था। निम्नांकित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? तो यह पुरातात्विक खुदाई से प्रकाश डालता है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है? तो पुरातात्विक खुदाई है। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थीं? तो यह चौकोर प्रकार की मोहरें सर्वाधिक प्रचलित थीं। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है? तो सिंधु घाटी में स्थित है सबसे ज़्यादा। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो यह पशुपति की पूजा करते थे। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है, हड़प्पीय धर्म के एक लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। इसका जो कारण है आर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पकी मिट्टी की आकृतियाँ बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा। मतलब ए जो है वह गलत है किंतु आर जो है वह सही है, क्योंकि इस काल में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा में संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। ऐसा नहीं है, लेकिन जो आर है वह सही है। निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था? तो डी मेहरोबों का निर्माण ज्ञात नहीं था। हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी, इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोह के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण नहीं है। हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? तो यह डी अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं।
हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा गलियों के जाल के साथ साथ नियोजित शहरों का विकास किया। तथा तीसरा, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, मतलब 1 एवं 2 सही है, बाकी तीसरा गलत है। मतलब मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है, सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, यह भी सही है, इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं, तो ए मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो लोहा की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है, तो यह भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे, तो यह लोहा धातु का प्रयोग नहीं करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा पूरा स्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है, तो यह सोर्तुगाई हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल था, तो बी 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे, तो यह लोग पशुपति की पूजा करते थे, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, किस नदी पर स्थित है, तो सी या चिनाब नदी के छोर को चिन्हित करता है, वह चिनाब नदी पर स्थित है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वह थी सिंधु, चिनाब, झेलम, गंगा। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनना है, तो कौन कौन सी नदी थी वह, ऑप्शन बी यानी 1 2 3 यानी मतलब सिंधु, चिनाब, झेलम, यह तीनों नदियां थी, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो इस बार लाल रंग का उपयोग हुआ था। उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र निधि संस्कृति निम्नलिखित में से किस एक मृद भांड प्रकार से अंतरिम रूप से पहचानी गई हैं, तो बी गेरुवर्णी मृद भांड से पहचानी गई हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मतलब फर्स्ट है, मोहनजोदड़ो में आवास निर्माण में कभी चूना गारा का प्रयोग नहीं हुआ है। धौलावीरा में आवास निर्माण में कभी पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो जो डी है, यानी ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मुहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं ईंटों पर, मृद मूर्तियों पर, मृद भांडों पर या फिर मानकों पर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मृद भांडों पर, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त होता है, तो यह नेवासा प्राचीन स्थल से प्राप्त होता है। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। 1 2 3 और 4 अंकित स्थान क्रमशः हैं। बी जो है कालीबंगन, सुरकोर्दा और हड़प्पा आलमगीरपुर, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित हड़प्पीय फसलों में से किनका पश्चिमी एशिया से प्रसार माना जाता है, गेहूं, चावल, कपास, यव। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो ए आंसर हो यानी ए पहला और चौथा, मतलब गेहूं और जौ, वह हड़प्पीय फसलों में प्राप्त हुए थे। निम्नलिखित कथन के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर में स्थित है, तो कौन नगर है, बी यानी पश्चिमी। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो मूर्ति पूजा का आरंभ ऑप्शन ए पूर्व आर्य काल से माना जाता है। भारतीय टेराकोटा प्रसिद्ध है भारतीय वास्तुकला की देन के लिए। जन सामान्य की
भारतीय संस्कृति एवं जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करने के लिए, अपनी आध्यात्मिक महत्व के लिए, या फिर उक्त में कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, जन सामान्य की भारतीय संस्कृति एवं जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करने के लिए जो है टेराकोटा प्रसिद्ध है। अगला है, ऋग्वैदिक, आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक ऑप्शन सी बी लाल थे। पुरास्थल जूनी कुराल से किस निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो स्टेडियम निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस पुरातत्वज्ञ ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया है? तो ए, अमलानंद घोष ने सर्वप्रथम अभिज्ञात किया है। हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो यह रावी नदी के तट पर अवस्थित है। हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि हड़प्पावासी अपने खेतों में हल चलाते थे। हड़प्पावासी अपने खेतों में बीजों की छिटका बुआई करते थे। हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था, या फिर हड़प्पा काल में खाद्यान्न जैसी थोक मंदों में व्यापार थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता था हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में मानका बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो जो बनावली में संरचना में बहुत सारे मन के परिष्कृत अर्थ परिष्कृत एवं अपरिष्कृत दशाओं में प्राप्त हुए, यही आपका मतलब सत्य नहीं है। हड़प्पा की सभ्यता वर्तमान दक्षिण एशिया के विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। जिन भौगोलिक स्थानों में यह सभ्यता फैली थी उनमें कौन कौन से स्थान शामिल हैं? तो उनमें जो है वह पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत का एक भाग, कठियावाड़ा और गंगा यमुना दो आपका एक भाग, यानी ऑप्शन डी जो है वह आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल को वर्णित करते हैं। यह बस्ती दो अनुभागों में बटी है, एक अपेक्षाकृत छोटा किंतु उच्चतर और दूसरा काफ़ी बड़ा किंतु निम्नतर। पुरातत्वविद इन्हें क्रमशः नगर दुर्ग और निचले नगर के रूप में अभिहित करते हैं। दोनों ही प्राचीर युक्त थे। अनेक भवन चबूतरों पर बने थे जो आधार के रूप में काम आते थे। यह निम्नलिखित में से किस स्थल की निर्दिष्ट करता है? तो यह हड़प्पा जो है स्थल को निर्दिष्ट करता है, उसकी परिभाषा दी हुई है। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो यह बी, बनावली से टेराकोटा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो यह वड़ावली जो है वह हरियाणा में स्थित है। ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शीर्ष हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है, किंतु सब सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, केवल जो एक है वही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल के जो भी क्वेश्चन है, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।